उसको पता लगा कि वो खुद का ही पोता है। मौर्यन साम्राज्य में एक अजीब सी कहानी शुरू होती है। एक इतिहासविद जो मौर्यन साम्राज्य के बारे में जानकार है, वो समय यात्रा करने का तरीका ढूंढ लेता है। वो मौर्यन साम्राज्य में पहुंचता है जहां राजा अशोका का राज्य है। वो अशोक से मिलता है और उसके साथ राज्य के मामलों में शामिल हो जाता है। लेकिन जल्द ही वो महसूस करता है कि उसके काम पहले से ही लिखे हुए हैं। वो अपने आगे का रास्ता निर्धारित देखकर हैरान हो जाता है। इतिहासविद को पता चलता है कि वो समय यात्रा करने के बाद अपने समय में वापस नहीं जा सकता। वो मौर्यन साम्राज्य में फंस गया है। वो अपने हाल पर विचार करता है और सोचता है कि क्या वो सच में अपने फैसलों का मालिक है या फिर वो पहले से निर्धारित घटनाओं का हिस्सा है। अशोक के साथ उसके संबंध गहरे होते हैं और वो अशोक को उसके काल निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन इतिहासविद को लगता है कि वो बस एक पपेट है जिसकी डोरी किसी और के हाथ में है। इतिहासविद के फैसलों का प्रभाव अशोक के राज्य पर पड़ने लगता है। अशोक के निर्णय बदलते हैं और मौर्यन साम्राज्य का भविष्य बदलने लगता है। इतिहासविद को लगता है कि वो सच में इतिहास बदल रहा है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि क्या वो सच में अपने फैसलों का जिम्मेदार है। वो अपने आप से पूछता है, क्या मैं इतिहास को बदलने की क्षमता रखता हूँ या फिर वो सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। लेकिन इतिहासविद को एक सच्चाई का पता चलता है जो उसे बिल्कुल हैरान कर देती है। वो लड़की जिससे वो मौर्यन साम्राज्य में मिला था, वो उसकी पर दादी थी। इतिहासविद को ये जानकर शौक लगता है कि वो अपने ही वंश का हिस्सा है और उसके फैसलों ने उसके अपने ही भविष्य को भी नहीं बदला था और वो खुद का ही पोता है। इतिहासविद को पता चलता है कि उसके फैसलों ने सच में इतिहास नहीं बदला है और वो समय की उस कड़ी का हिस्सा है जो कभी खत्म नहीं होगी। वो बार बार पैदा होगा और बार बार समय में पीछे जाएगा और फिर से यही दोहराएगा।